हेलो फ्रेंड्स, नेहा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज हमारे घर बन रही है परवल की सब्जी और पराठा। नाश्ते में वैसे हम लोग एक ही सब्जी बना लेते हैं और फिर दोपहर के खाने में भी बनाना होता है, तो इसलिए सुबह एक ही सब्ज़ी बनाते हैं, फिर दोपहर में हम लोग एक दो और बना लेते हैं। सब्ज़ी है, भुजिया है चावल के साथ, क्योंकि एक सब्ज़ी से तो कोई खाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से भुजिया है तो सलाद है, पापड़ है, ये सब करना होता है दोपहर में। और आज की बात मैं बताती हूँ। आज मेरे घर वाले मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरी बेटी भैया सब लोग गए हुए हैं मंदिर। यहाँ एक बहुत जागता मंदिर है, देवी का मंदिर है, मोहिनी माता कहते हैं। वहाँ सब लोग गए हुए हैं। वहाँ होता ये है कि क्या कहते हैं, जिन्हें पैरालिसिस हुआ होता है, जिन्हें पैरालिसिस का अटैक आता है, या फिर जिसके हाथ पैर की नसें सुन्न हो जाती है, या कुछ भी हाथ पैर में कोई तकलीफ़ होती है, तो वो वहाँ जाकर पूजा करने से या मन्नत मानने से वो सब ठीक हो जाता है। तो हम लोगों ने खुली आँखों से देखा है ये चीज़, क्योंकि मेरे जेठ जी जो है वो उनको भी ब्रेन हैमरेज हुआ था। तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाथ पैर उनके बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा उनका हाथ पैर सुन्न हो गया था और वो चल नहीं पाते थे, अपने बदौलत खड़े नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज की वजह से। एक मिनट। तो जब हम लोगों को पता चला तो सब लोगों ने ले जाकर उनको वहाँ पे दिखाया, तो माता के दर्शन करवाए और फिर वहाँ की मिट्टी लाकर माता की लिंग स्वरूप में रखना होता है घर में, पिंडी के स्वरूप में घर में लाकर रखना होता है और 1.25 महीना तक पूजा करना होता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी विधियाँ थी जो कि मेरी सासू माँ ने सब कुछ किया अपने बेटे के लिए कि वो किसी तरह ठीक हो जाए। और माता की कृपा इतनी अच्छी रही कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं, जो कि उनका हाथ पैर भी अब काम करने लग गया है और खुद से डंडे की बदौलत चलने भी लगे हैं। तो ये सब जब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया तो वो सोची कि अब चलो पूजा करके मन्नत उतार लिया जाता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे पूजा उनका किया हुआ, काफ़ी दिन हो गया था। घर में लाकर पूजा भी करती थी, तो मिट्टी वहाँ का लाकर जो माता की पिंडी स्वरूप में पूजा करती थी, तो वो भी विसर्जन कर दी थी। बहुत काफ़ी दिन पहले विसर्जन हो चुका था, तो अब जाकर वहाँ पूजा करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगता है 1 साल हो गए थे वहाँ पूजा किए हुए। तो कहते हैं कि मन्नत जो होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रखनी चाहिए, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो पूजा कर ही लेना चाहिए जाकर। तो वही उन लोग आज प्लानिंग किए तो गए हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि का दिन भी चल रहा है और अच्छा दिन है, तो माता के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो सब लोग सोचे कि चलो प्लान करते हैं और चलते हैं। जो भी मनोकामना है वो पूरी हो ही गई है, अब ये जो है भार उतार ही देते हैं। तो सब लोग आज गए हुए हैं और मेरी बेटी भी गए। मुझे भी बोला गया था जाने को, लेकिन मैं नहीं जा पाई किसी कारणवश, क्योंकि घर में कोई थे नहीं और मेरा बेटा नहीं जा रहा था, तो मुझे अकेले मतलब उसे छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो उसके साथ मुझे रहना पड़ गया। और अभी वो लोग गए हैं, सुबह 9 बजे गए हैं, तो मुझे लगता है कि 3 बजे तक वो लोग चले भी आएंगे। वहाँ 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर पूजा करके जो भी वहाँ पे जिस भी विधि से पूजा करनी है वहाँ विधि से पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद वो लोग 3 बजे तक लौट आएंगे। तो मुझे सबके लिए खाना बनाना है और खाना बनाकर रखना है, ताकि वो लोग आएंगे तो मतलब लंच तो कर ही लेंगे, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, और बाहर में भैया उतना खाना प्रेफर नहीं करते। तो
सब लोग आई तो खाना खाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी भी भूखी रह जाएगी और उन्हें भी खाना, उसे भी खाना चाहिए। तो वही मैं सबके लिए खाना की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा बेटा जो है वो आगे का कमरा खाली है बिल्कुल, और सब लोग गए हुए हैं, तो वो बैठ कर टीवी देख रहा है। जब कोई नहीं रहते हैं तो उसे टीवी देखना ही बहुत अच्छा लगता है। वो जाकर आगे के कमरे का टीवी देखता रहता है। कल से सबकी स्कूल भी खुल जाएगी। कल मैं गई थी अपने बच्चों के लिए बुक लेने के लिए, तो दुकान बंद थी जिसकी वजह से बुक ले नहीं पाई। अब आज हो सकता है जाओ, आज फिर उसके पापा हो सकता है जाएंगे तो बुक लेकर आएंगे, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो बुक लेकर के ही बच्चे लोग स्कूल जाएंगे। और स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो जाएगी। कल से बच्चे जाएंगे तो फिर मैम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगी, तो बुक लेकर के जाना ही ठीक होता है। क्योंकि जब मैम रूटीन लिखवाने लगती हैं, चैप्टर वाइज लिखवाने लगती हैं, तो फिर बच्चे दूसरे कॉपी में से उतारना नहीं उतार पाते हैं। तो वही आज मुझे सब कुछ करना होगा। और जब बुक आ जाएगी तो बुक में कवर करना, कॉपियों में कवर करना, सब कुछ कवर करके बच्चों को देना होता है। और इतना नहीं करके देने से मैम भी बोलती हैं कि आप लोग बच्चों को बुक कॉपी कवर करके नेम प्लेट लगाकर सब कुछ करके देना चाहिए। नाम वगैरह लिखकर सब कुछ, बहुत ज़्यादा जितना बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं उससे ज़्यादा तो हम लोगों को मेहनत करना होता है। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो हर काम खुद से नहीं कर पाते, उनके साथ लगना पड़ता है। तो देखती हूँ आज क्या होता है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।